गैर शरई निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कुदरतुल्लाह की अदालत में केस की समाअत। जज ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मजीद समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी। अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तगासा की गवाहों को तलब कर लिया। रशीद अहमद न्यू टाउन मुकदमे में गिरफ्तार। पुलिस ने केस में जमानत खारिज होने पर अदालत से गिरफ्तार किया। अदालत ने शेख रशीद अहमद की 14 में से 13 मुकदमात में जमानत मंजूर की। न्यू टाउन थाने पर जलाओ घेराव के केस में जमानत खारिज कर दी। मरकजी क़यादत का फुकदान ग्रुपिंग अरूज पर। सुप्रीम कोर्ट में कानूनी शिकस्त के बाद तहरीक इंसाफ मजीद इंतशार का शिकार। NA-32 पेशावर की सीट पर PTI के 9 उम्मीदवार आमने सामने। पार्टी की आसिफ खान के उम्मीदवार होने की तस्दीक। शेर अफजल मरवत समेत 8 को दस्तबरदार होने का कह दिया। शेर अफजल मरवत क़यादत पर बरस पड़े। सदर आरिफ अलवी के बेटे को टिकट जारी करने की मुखालिफत। रऊफ हसन पर बानी PTI की मुखालिफ सहाफ़ियों को टिकट दिलवाने का इल्ज़ाम। कहा रऊफ हसन अपने भाई फवाद हसन फवाद के लिए काम कर रहे हैं। JUI शेरानी ग्रुप से इत्तेहाद भी खत्म कराया। मीडिया पर एतबार नहीं करते, रिलीफ भी मांगते हैं, बाहर जाकर इल्जामात भी लगाते हैं। चीफ जस्टिस की PTI के वकील की सरजनिश। लतीफ खोसा की बानी PTI की तोशाखाना नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त मुकर्रर करने की इस्तदा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुकालमा किया, जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर कर दें, कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो देंगे। PTI से बल्ला हमने नहीं छीना, अदालत का फैसला है। आप हमें गालियां निकालें तो हम आगे से कुछ ना करें। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में मेंबर इलेक्शन कमीशन का मुकालमा। PTI वकील का लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का वावेला। समाअत इलेक्शन के बाद तक मुलतवी करने की इस्तदा। कहा रहीम यार खान में 150 लोगों पर पर्चे काटे गए। मेंबर ECP बोले तो आप इंतखाबी अमले पर हमले क्यों करते हैं? जेल में जो हुआ उस पर खामोश रहें। मजीद समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी। बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। बानी PTI ने 2 हल्कों में कागजात मुस्तरद होने का फैसला चैलेंज किया था। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल में कहा कि एक मुलजिम सजा के बाद आए और इलेक्शन लड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? आइन की मंशा है कि अवाम के नुमाइंदे के लिए सख्त उसूल हों। कमीशन ने इंतखाबी निशानात बदलने पर पाबंदी लगा दी। DROs और ROs को वाज़ेह हिदायतनामा जारी। साफ कह दिया बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू हो गई। इंतखाबी निशानात तब्दील ना की जाए। तब्दीली लाजमी हो तो पेश की इजाजत दी जाए। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से रवां हफ्ते $2 अरब का कर्ज रोल ओवर किए जाने का इम्कान। कर्ज 1 साल के लिए मौखर किया जाएगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना ने तस्दीक कर दी। कर्ज रोल ओवर करने के लिए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने सदर मुत्तहिदा अरब अमारात को खत लिखा था। $2 अरब का कर्ज 23 जनवरी तक मैच्योर हो रहा था। गुलिस्तान जौहर हबीब यूनिवर्सिटी के करीब खुले मैनहोल में 2 अफराद डूबकर हलाक। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद खाकरूब थे। एक को बचाने के लिए दूसरा गटर में उतरा, कोई जाबर ना हो सका। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। लतीफ खोसा साहब, आप बाहर जाकर इल्जामात लगाते हैं। एक तरफ आप अदलिया पर एतबार नहीं करते, दूसरी तरफ रिलीफ भी मांगते हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का लतीफ खोसा से मुकालमा। लतीफ खोसा की बानी PTI की तोशाखाना नाअहली के खिलाफ दरखास्त मुकर्रर करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। कहा जल्द समाअत की दरखास्त दायर कर दे, कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो देंगे। चीफ जस्टिस और लतीफ खोसा का मुकालमा मुलाजमत से मुतालिक एक केस की समाअत के दौरान हुआ। इंतखाबात 2024, सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम में तेजी। मरियम नवाज अपने सूबाई हल्के PP 159 में खिताब करेंगी। नून लीग ने गजुमता में फिरोजपुर रोड पर बड़ा इस्तकबाली कैंप कायम कर दिया। इस्तकबालिया कैंप में लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद पहुंचना शुरू। मरियम नवाज कुमाहा, यूहन्नाबाद समेत अपने हल्के के दीगर इलाकों का दौरा भी करेंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाड़काना में इंतखाबी सरगर्मियां जारी। बिलावल भुट्टो इंतखाबात की हिकमत अमली और उम्मीदवारों की कामयाबी के सिलसिले में नोडेरों में अहम मुलाकातें करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ पीपल्स पार्टी लाड़काना डिवीजन समेत जिले ओहदेदार वफूद की सूरत में मुलाकातें करेंगे। इंतखाबी निशान तब्दील करने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन की सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स, DROs और ROs को हिदायत। कहा पेपर्स की छपाई शुरू हो चुकी है, हो सकता है इंतखाबी निशान की तब्दीली मुमकिन ना हो सके।
इस मरहले पर इंतखाबी निशान की तब्दीली से इज्तनाब करें और अगर तब्दीली लाजिम हो तो कमीशन से इजाजत लें। इंतखाबी निशानात के खिलाफ केस, पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला और जस्टिस एजाज खान ने केस की समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ इख्तियार किया। कानून में साबिक पार्लियामेंटेरियंस को अपनी मर्जी का निशान मुंतखब करने का हक है। खास की अब तो सब कुछ फाइनल है, बैलेट पेपर्स प्रिंट हो रहे हैं। अदालत ने फ्री कैन के दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। और 190 मिलियन पाउंड केस का जेल ट्रायल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। बानी पीटीआई ने जेल ट्रायल के दोनों नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मौकिफ अपनाया गया। जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन गैर कानूनी बदनीयती पर मबनी है। जेल ट्रायल के नोटिफिकेशंस को कलअदम करार दिया जाए। दोनों दरखास्तों में चेयरमैन नैब और दीगर को फरीक बनाया गया है। शेख रशीद की जमानत होगी या नहीं, आपको बता दें उनकी जमानत मंजूर कर ली गई। शेख रशीद और भतीजे राशिद शफीक के खिलाफ सानहा 9 मई 12 मुकदमा दर्ज हैं। पुलिस ने तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए शेख रशीद की गिरफ्तारी मांगी थी। वकलाए सफाई ने मुकदमा सियासी इंतकामी कार्रवाई करार देते हुए जमानतें कन्फर्म करने की इस्तदा भी की थी। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा था, अल्लाह खैर करेगा। निकाती एजेंडा नहीं है, हम आवाम को उनके हुकूक दिलाएंगे। एमकेएम रहनुमा मुस्तफा कमाल की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहते हैं 10 साल के लिए मुल्क में तालीम और हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करना होगी। एमकेएम पाकिस्तान का मंशूर आवाम के लिए है।